राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं योगिनी एकादशी। तो इस बार योगिनी एकादशी पड़ने वाली है 10 जुलाई शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो लोग निम्बारक संप्रदाय के अनुसार व्रत करते हैं तो उन लोगों को 11 जुलाई के दिन एकादशी यानी योगिनी एकादशी का आपको व्रत करना है। योगिनी एकादशी में भगवान विष्णु के चतुर्भुज का पूजन किया जाता है। तो अगर आपके पास भगवान की तस्वीर है तो उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर इस तरह से धातु से बनी हुई मूर्ति है यानी भगवान की प्रतिमा है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जल से भगवान को स्नान कराया है और इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को गंधोदक स्नान करा रहे हैं, जिसमें मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा चंदन लेकर उसमें जल डालकर जो है ना भगवान पर इस तरह से चढ़ाऊंगी। जब भी भगवान को स्नान कराया जाता है तो आप चाहें तो मन ही मन मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र अगर आपको नहीं आते तो आप जो है ना घंटी बजाकर भी भगवान को इस तरह से स्नान जरूर कराएं। एकादशी पर भगवान को स्नान करवाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, तो स्नान जरूर कराएं आप। अगर आपके पास भगवान विष्णु की ना ही मूर्ति है ना ही तस्वीर है तो आप मंदिर में जाकर भी जो है ना पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान की पूजा में किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, केवल भाव की जरूरत होती है। तो अब भाव अगर आपके मन में अगर भगवान के प्रति हैं तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाते समय ध्यान रखिए अंगूठे का स्पर्श भगवान से नहीं होना चाहिए। मेरा हो रहा था इसीलिए मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा अंगूठे का प्रयोग ना करें आप। इसके बाद मैं यहाँ पे तिली का आसन देकर भगवान को विराजमान करूंगी। अगर आपके पास गणेश जी है तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, अगर नहीं है तो गणेश जी के नाम का एक पुष्प में चंदन तिली लेकर उनके नाम का आप पूजन जरूर करें, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, वो अधूरी मानी जाती है। तो उनके नाम का आप पुष्प में चंदन और तिली लगाकर उनके नाम का पूजन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने भगवान के नाम का घी का दीपक जला दिया है, भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है। अब जो है ना मैं इस तरह से दीपक का पूजन करूंगी, उसके बाद मैं गणेश जी का पूजन करूंगी। इसके बाद जो है ना हम भगवान का यहाँ पर पूजन करना प्रारंभ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भगवान के को जो है ना वस्त्र अर्पित करा दिए हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी जो वस्त्र होते हैं वो भी अर्पित करा सकते हैं। भगवान विष्णु को जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है, तो अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कलावा रूपी जनेऊ भी भगवान को आप अर्पित करा सकते हैं। चलिए, जब तक हम भगवान को श्रृंगार कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तब तक मैं आपको पारण का शुभ समय बता दूं। तो 10 जुलाई के दिन आपको एकादशी का व्रत करना है और 11 जुलाई के दिन दोपहर के समय आपको पारण करना है, क्योंकि इस बार 2 एकादशी हैं, 10 जुलाई और 11 जुलाई, 2 दिन एकादशी पड़ने वाली है। इसीलिए 11 जुलाई के दिन दोपहर के समय पारण किया जाएगा। समय को आप नोट कर लीजिए, हो सकेगा तो मैं सामने स्क्रीन पर समय भी आपको दे दूंगी। पारण का शुभ समय है 1:50 से लेकर शाम के 4:30 तक पारण का शुभ समय है। तो इस बीच आपको पारण करना है। पारण में अन्न का दान आप जरूर करें। पारण करने से पहले अन्न का दान बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि योगिनी एकादशी में व्रत करने से आपको ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वो फल आपको प्राप्त होता है। तो वैसे तो देखिए हर व्रत के बाद भगवान का भोग लगाने के बाद जो है ना ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मणों को हर बार हम भोजन नहीं करा सकते, क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कई बार पॉसिबल हो पाता है, कोई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस आप एक काम कीजिए, अन्न का दान जरूर कीजिए। जो सीधा जो निकालना जाता है, जैसे अन्न राशन पानी होता है ना, जो डेली यूज की जो खाने पीने की चीज होती है, उनको जो है ना आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इस तरह का अन्न का दान आप जरूर करें। उसके बाद आपको पारण करना है। पारण आप चावल से भी कर सकते हैं या फिर चने की जो चने होते हैं वो खाकर भी आप पारण कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है। योगिनी एकादशी में कटी हुई मिश्री का भोग लगता है। आज के दिन आपको मिश्री ही
ग्रहण करनी है, मिश्री का ही दान करना है और मिश्री का ही जो है ना भगवान को आपको भोग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे मिश्री का भोग लगा दिया है। अब भोग लगाया है तो जल भी भगवान को पिलाना है, तो बस मैंने यहाँ पे जल का एक गिलास रख दिया है। और हाँ, भोग में तुलसी दल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सब में जो है ना तुलसी दल डाल दिया है। जल में भी आपको तुलसी दल डालना है और भगवान पर तुलसी ज़रूर चढ़ाइएगा। तो बस मैं यहाँ पे भोग चढ़ा दिया है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। तो मैंने अपने सीधे हाथ में पुष्प, थोड़ी सी तिली और एक तुलसी दल लेकर, हाथ में तुलसी दल लेकर आपको कथा पढ़नी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई श्राप लगा है, किसी ने आपको कोई श्राप दिया है या आपकी कुंडली श्रापित है, तो उससे जो है ना आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो इससे जो है ना आपको श्राप से मुक्ति मिलती है। अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का श्राप है और उनके निमित्त अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, तो इससे जो है ना आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसके बाद देखिए आरती कर करने के बाद देखिए इस तरह से अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और इस तरह से यूं घुमाना है आपको। इसे अर्घ देना भी बोला जाता है, आरती ठंडी करना भी बोला जाता है। तो ये विशेष रहता है, इसे आपको ज़रूर करना है। योगिनी एकादशी के व्रत से और पूजा करने से हमें जो ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें योगिनी एकादशी के व्रत में पूजा करने से और व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से अगर हमें किसी ऋषि के द्वारा अगर कोई श्राप मिला है, हमारी कुंडली में किसी प्रकार का अगर कोई श्राप है, तो उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है अगर हम नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं। तो योगिनी एकादशी के व्रत से हमारे आपराधिक कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है एकादशी। इस एकादशी में आप मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं और प्रसाद में मिश्री ज़रूर बांटना है आपको। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।